रात का वक्त था। दिन की भागदौड़ और शोर से थका हुआ ये शहर रात के 3:30 बजे एकदम शांत होकर सोया हुआ था। बस थोड़ी थोड़ी चहल पहल मुश्किल से ही हो रही थी, वो भी गाड़ियों की। इस शांत शांत शहर की गहरी अंधियारी सड़क पर रोशनी डालती हुई डॉक्टर कार्तिक की काले रंग की हुंडई क्रेटा कार जा रही थी। अचानक डॉक्टर कार्तिक ने देखा कि सड़क के किनारे एक छोटे से मंदिर के पास में एक 70 साल की एक बुढ़िया बैठी हुई थी और उसकी गोद में 20 साल की एक खूबसूरत सी लड़की सोई हुई थी। दोनों खानदानी घर के लग रहे थे। गाड़ी पे डॉक्टर का लोगो देखकर उस बूढ़ी महिला ने हाथ दिखाकर गाड़ी को रुकने का इशारा किया। इंसानियत के नाते डॉक्टर कार्तिक ने गाड़ी रोकी। उस महिला ने कहा, आप डॉक्टर हो ना? मेरे ये बच्चे बहुत बीमार है और अपनी आंखें नहीं खोल रही है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरी कुछ मदद कीजिए ना। डॉक्टर कार्तिक ने कहा, माँ जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं देखता हूँ इन्हें। डॉक्टर कार्तिक उस लड़की को देखता है और बोलता है, माँ जी इसकी हालत बहुत नाजुक है और मैं तो एक साइकियाट्रिस्ट हूँ और इन्हें तो किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। उस महिला ने कहा, अब मैं इसे लेकर कहाँ जाऊंगी? डॉक्टर कार्तिक ने कहा, माँ जी आप मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, वो मेरा दोस्त भी है। उस महिला ने कहा, ठीक है। डॉक्टर कार्तिक उस लड़की और महिला को लेकर एक हॉस्पिटल में जाते हैं। डॉक्टर कार्तिक एक अपने दोस्त के केबिन में जाते हैं। डॉक्टर कार्तिक को देखकर वो डॉक्टर बोलता है, आओ कार्तिक बोलो, आज हमारी याद कैसे आ गई? डॉक्टर कार्तिक बोले, यार अभिषेक एक प्रॉब्लम है, एक लड़की को हाई फीवर है और वो बेहोश हो गई है, तू जरा थोड़ी हेल्प कर देना। उसके साथ एक बूढ़ी माजी है, वो दोनों मुझे एक सुनसान सड़क के किनारे मिले। डॉक्टर कार्तिक की बात बीच में रोककर अभिषेक बोलते हैं, ठीक 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 ठीक, मैं उसे चेक कर लेता हूँ। अगर बातों में टाइम बर्बाद किया तो शायद उसकी जान जा सकती है। डॉक्टर अभिषेक थोड़ी देर बाद रूम से बाहर आते हैं और कार्तिक और माजी उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर अभिषेक बड़ी शांति से उस महिला को पूछते हैं, क्या इन्हें कोई मानसिक तनाव है? उस महिला ने कहा, हाँ डॉक्टर साहब, इसकी अभी तक की पूरी जिंदगी तनाव में ही गुजरी है, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हो? डॉक्टर अभिषेक ने कहा, इसका इनके दिमाग पे काफ़ी गहरा असर हुआ है, इसलिए इनकी ऐसी हालत हुई है। मैंने उनको ठीक कर दिया है, लेकिन क्या? उस महिला ने पूछा। डॉक्टर अभिषेक ने कहा, देखिए माँ जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने आपको पहले कहा कि इन सब तनाव की वजह से इनके दिमाग पर गहरा असर हुआ है। ये लड़की का दिमाग एक छोटे बच्चे जैसा हो गया है मानसिक तौर से, और अब ये एक छोटे बच्चे की तरह ही बर्ताव करेगी, लेकिन उसको इसकी बीती हुई जिंदगी याद रहेगी। आपको इनका बहुत ही ध्यान रखना होगा। इसे पिछली जिंदगी को याद करके दुखी नहीं होना चाहिए, वरना इसकी दिमागी हालत और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। ये सुनकर वो महिला चौंक सी गई और फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर कार्तिक ने उनसे कहा, माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, मैं आपकी मदद करूँगा। जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, आप इसको मेरी क्लिनिक पर ले आना, ठीक है ना? वो महिला उदास होकर बोली, लेकिन हमारा ना तो कोई ठिकाना है और ना आपको देने के लिए हमारे पास पैसा है। ये थोड़े पैसे हैं, वो अभी यहाँ खर्च हो जाएंगे। डॉक्टर कार्तिक ने कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, आप दोनों मेरे घर रह सकते हैं और आपसे फीस किसने मांगी? वैसे भी मैं घर पर अकेला ही रहता हूँ, मेरे मम्मी पापा बिजनेस के सिलसिले में विदेश में ही रहते हैं, मुझे इस बहाने कंपनी भी मिल जाएगी, ठीक है ना? उस महिला ने कहा, लेकिन कुछ नहीं, आप मेरे साथ ही रहोगी बस। वो महिला फिर कुछ बोल नहीं पाई। असल में बात ये थी कि जब डॉक्टर कार्तिक ने उस लड़की को देखा था, तब उनको दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, जो ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। उनको उस लड़की से प्यार हो गया था, वो भी पहली नज़र वाला। उन्होंने डॉक्टर की फीस भी चुका दी और दोनों को अपने घर ले आए। डॉक्टर कार्तिक ने उस लड़की से बड़े प्यार से पूछा, आपका नाम क्या है? क्योंकि वो लड़की का मन एकदम छोटे 3 से 4 साल के बच्चे जैसा हो गया था, इसलिए वो बोली,
मेरा नाम शिवांशी है। डॉक्टर कार्तिक ने प्यार से हंसकर पूछा, शिवांशी ये कैसा नाम है? वो लड़की बहुत जोर जोर से हंसने लगी और कहा, शिवांशी नहीं, शिवांशी। डॉक्टर कार्तिक हंसने लगे। फिर उस माजी ने कहा, इसका नाम शिवांशी है। डॉक्टर कार्तिक ने शिवांशी से कहा, अरे आपका नाम तो बहुत प्यारा है और मैं पागल आपका नाम बिगाड़ रहा था, शिवांशी कहकर सब हंसने लगे। शिवांशी ने डॉक्टर कार्तिक से पूछा, आपका नाम क्या है? डॉक्टर कार्तिक ने प्यार से कहा, मेरा नाम कार्तिक है और मैं एक डॉक्टर हूँ। शिवांशी ने कहा, आपका नाम भी बहुत अच्छा है, डॉक्टर टार्टेट। आप ये बिगड़ा हुआ नाम भी उनको बहुत प्यारा लग रहा था। वो बस शिवांशी के मासूम चेहरों को प्यार से देखते रहे और उसकी प्यारी प्यारी बच्चों जैसी बातों को सुनते रहे। जब शिवांशी रात को सो गई तब डॉक्टर कार्तिक माजी के पास गए और बोले, माजी आपने हॉस्पिटल में कहा था कि शिवांशी जी की सारी जिंदगी तनाव से गुजरी है। आप बताइए इसकी कहानी क्या है और आप इसकी क्या लगती हो? मैं इन्हें जानना चाहता हूँ, तभी तो इनका इलाज कर पाऊंगा। उस महिला ने कहा, मेरा नाम सरिता है और मैं शिवांशी की आया हूँ। उसके बचपन में ही उसका ख्याल रखती थी और उसकी परवरिश भी मैंने ही की है। उसको मुझसे अलावा कहीं से भी प्यार नहीं मिला। उसके माँ बाप ने एक अनाथ बच्ची को पनाह दी थी उनके घर में और अपने दिल में। उस बच्ची के साथ अन्याय और भेदभाव न हो इसका ख्याल रखते रखते वो अपनी खुद की बेटी के साथ इंसाफ नहीं कर पाई। शिवांशी को कभी भी माँ बाप का प्यार नहीं मिला। जब दोनों बच्चियां बड़ी हुई तब शिवांशी पढ़ाई लिखाई में हमेशा पीछे रही क्योंकि उसको आर्ट्स में इंटरेस्ट था। डांसिंग, राइटिंग, क्राफ्टिंग, सिंगिंग ये सब इसकी हॉबीज थी और ये बात उसके माँ बाप को अच्छी नहीं लगती थी। और एक दिन इसी वजह से शिवांशी के माँ बाप उसके साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और उन्होंने इसको घर से बाहर निकल जाने को कहा। जब मैंने उसको समझाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि इतना ही इस पर रहम आ रहा है तो इसको लेकर निकल जाओ यहाँ से, हम इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहते। मैं तुरंत उसको लेकर निकल गई, लेकिन कहाँ जाएं ये समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मंदिर के पास बैठे थे हम। पूरी रात वो मेरी गोद में रखकर सर रखकर रोती रही और फिर अचानक से उसका बदन गर्म होने लगा, वो बेहोश हो गई। अब आगे की कहानी तो आपको पता ही है। शिवांशी हमेशा उसके दिल की बात एक डायरी में लिखती थी। डॉक्टर कार्तिक की आंखों में नमी दिख रही थी। वो बोले, काफ़ी दर्द भरी कहानी है इनकी। अच्छा, क्या है इनकी डायरी में, मैं देख सकता हूँ? सरिता जी ने उनको शिवांशी की डायरी दिखाई। डॉक्टर कार्तिक ध्यान से वो डायरी पढ़ने लगे। डायरी के आखिरी पन्ने पे फैक्ट्स करके कुछ पंक्तियाँ लिखी थी। उनमें से एक पंक्ति को देख के वो बोले, प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारी ये बात गलत साबित करके दम लूँगा। उसके बाद हर दिन सुबह शिवांशी को सरिता जी कहती थी कि बेटा नाश्ता बन गया है, डॉक्टर साहब को बुलाओ। तब शिवांशी बड़े प्यार से बुलाती थी, डॉक्टर टार्टेट चलो नाश्ता लेडी है। शिवांशी की ये आवाज़ डॉक्टर कार्तिक की मॉर्निंग को और गुड इवनिंग बना देती थी। डॉक्टर कार्तिक शिवांशी के साथ उसके बच्चे जैसे ही बन जाते थे और शिवांशी के साथ वक्त बिताना उन्हें अच्छा लगता था। वो बहुत क्या प्यार करते थे उससे। अगले हफ्ते क्रिसमस आ रही थी तो शिवांशी ने डॉक्टर कार्तिक से पूछा, डॉक्टर टार्टेट ये संता क्लॉज सच में होते हैं? डॉक्टर कार्तिक ने कहा, हाँ होते हैं ना। शिवांशी ने कहा, तो क्या वो मेरी विश पूरी करेंगे? डॉक्टर कार्तिक ने कहा, हाँ आप अपनी विश को सॉक्स में रख कर उसको विंडो पे लगा देना, वो विश आपकी पूरी कर देंगे। शिवांशी ने कहा, ठीक है मैं ऐसा ही करूँगी। क्रिसमस के दिन डॉक्टर ने जब उसकी विश देखी तो उसको पता चला कि शिवांशी रिहान खान से मिलना चाहती थी। डॉक्टर कार्तिक उसको जानते थे। रिहान खान उसका दोस्त था और मशहूर राइटर भी। शिवांशी जब ठीक थी तब हमेशा उसकी लिखी हुई किताबें पढ़ती थी और उसकी बहुत बड़ी फैन थी। उसने ये बात उसकी डायरी में लिखी थी। इसलिए अगर आप इस कहानी का आगे का पार्ट जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जवाब ज़रूर दें। हम जल्दी ही इसका अगला पार्ट लेकर आएंगे। धन्यवाद।